नमस्कार मित्रों। लखनऊ के आनंद आश्रम की गुरु माँ आशुतोष अंबरी ने 28 जनवरी को समाधि ली। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया और उन्होंने उसमें अपना मंतव्य बताया कि वो क्यों समाधि ले रहे हैं। ये आस्था वाला देश है, इसमें साधु संत अक्सर समाधि ले लिया करते हैं, कुछ स्थायी रूप से और कुछ लोग कुछ समय के लिए समाधि लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन ये मामला बेहद विचित्र है। ऐसा कभी किसी ने न सुना न पढ़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि गुरु माँ आशुतोष अंबरी ने ये दावा किया कि जो 10 साल पहले, ठीक 10 साल पहले 28 जनवरी 2014 को आशुतोष अंबरी के गुरु आशुतोष महाराज ने समाधि ली। अब समाधि ली है, क्या हुआ, उनका जो शरीर है डॉक्टरों के हिसाब से क्लिनिकली डेड, वो डीप फ्रीजर में रखा हुआ है और उनके भक्तों का कहना है कि वो समाधि से वापस आ जाएंगे। ये तो लगभग असंभव है, लगभग क्या 100% असंभव है। हाई कोर्ट ने भी इसमें कुछ नहीं किया और उनको इजाज़त दे दी। ये बड़ा विचित्र मामला है। ये तो असंभव लगता क्या है ही, ये संभव ही नहीं। डीप फ्रीजर में बंद है, उसमें ताला लगा है, कैसे वो वापस आएंगे। आशुतोष अंबरी ने भी एक विचित्र काम ये किया, उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कराया उसमें कहा कि वो अपने गुरु आशुतोष महाराज जी को वापस लाएंगी, यानी अपने प्राण शरीर से बाहर निकालेंगी, गुरु से जो जहाँ उनकी आत्मा उससे मेल करके उनको वापस उनके शरीर में लाएंगी। ये तो बड़ी विचित्र बात है। इसको कोई धर्माचार्य, आध्यात्मिक गुरु, डॉक्टर, साइंटिस्ट कोई भी मानने को तैयार नहीं, और ये किसी के भी गले उतरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो इसको तो निश्चित तौर से दुनिया के जितने भी बड़े चमत्कार ज्ञात हैं लोगों को, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। गिनीज बुक तो कुछ नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक चमत्कार हो जाएगा और आनंद आश्रम लखनऊ में भीड़ का तांता लग जाएगा। लेकिन ये तो सभी लोगों ने नकार दिया। लेकिन जो उनके शिष्य हैं उनका कहना है कि गुरु माँ 1 महीने में आ जाएंगी वापस। और उनकी एक शिष्या आराध्या, परम भक्त, वो आनंद आश्रम में रह रही हैं और उनका कहना है कि 28 फरवरी को 1 महीना पूरा हो गया, गुरु माँ वापस आ जाएंगी अपने शरीर में और हम ही सबसे पहले उनके दर्शन करके उनको जल ग्रहण कराएंगे। और आराध्या का कहना है कि डॉक्टरों ने उनको बोला था कि उनको पेट का कैंसर है, ट्यूमर है और 3 महीने से ज़्यादा वो जीवित रहेंगी नहीं। लेकिन गुरु माँ की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने 40 दिन का हमको उपवास कराया, हम उनके आश्रम में रहे, केवल उनके हाथ का ही जल लेते रहे, हमको कहीं पर से कोई दिक्कत उन 40 दिनों में नहीं हुई। उसके बाद हमने ऑपरेशन कराया, सफलतापूर्वक हो गया। जो डॉक्टर कहते थे कि 3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगी, उनको कई साल हो गए हैं। उन्होंने बताया 4-5 साल हो चुके हैं, अब वो पूर्णतया स्वस्थ हैं। तो उनकी आस्था 100% है। अब ये वाकया उन्होंने बताया है कितना सत्य है, हालांकि अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि मदर टेरेसा को संत की उपाधि तो बस उनके आशीर्वाद से कोई ठीक हो गया हुआ, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आके बता रही हैं और वो डॉक्टरी रिपोर्ट भी अपनी बताने को तैयार है। और उनका पूरा अटल विश्वास है कि वो 28 फरवरी को अपने शरीर में वापस आ जाएंगी और साथ में वो गुरु को लाएंगे। अब वो गुरु को नहीं भी लाती हैं तो वो 28 जनवरी को 1 महीने बाद, जो कि डॉक्टर लोग ये बोल रहे हैं कि इनका शरीर क्लिनिकली लगभग डेड है, अब लगभग वो बोल रहे हैं, और ईसीजी में हल्का स्पंदन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक वाकई में चमत्कार और कमाल की बात है कि जहाँ आशुतोष महाराज को डीप फ्रीजर में रखा गया है, वहीं आशुतोष अंबरी माता को कमरे में एक तख्त के ऊपर लिटा के रखा गया। शरीर में लेप तो लगाया गया है, लेकिन कोई भी एसी या ऐसा कोई नहीं किया गया है टेम्परेचर कि जो माइनस में टेम्परेचर किया गया हो। तो इसमें तो
डिस्पोज बॉडी होने लगती है। तो ये चमत्कार है और अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। तो ये चमत्कार नंबर 1। लेकिन जो दूसरा बड़ा चमत्कार है, हमने पहले वीडियो में उल्लेख किया था कि क्या कोई व्यक्ति, साइंटिस्ट, डॉक्टर और बड़े बड़े अपराधी जो जेल में बंद होते हैं, जिनको डर रहता है कि आत्महत्या न कर लें प्रताड़ना के डर से या जो भी, तो क्या कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के बजाय सीधे अपने प्राण शरीर से त्याग सकता है? बड़े बड़े संत महात्मा भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जैसे जैन धर्म में संथारा है, जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक अन्न जल छोड़े रहते हैं। अभी विद्यासागर महाराज ने भी महासमाधि ली तो उन्होंने वो प्रक्रिया की। तो आप ये समझ लो कि उन्होंने वीडियो बनवाया, पूर्णतः स्वस्थ थी, समाधि लेने के लिए वो उन्होंने जो निर्देश दिए भक्त पालन कर रहे हैं, उन्होंने भी कोर्ट से इजाज़त ले ली है। लेकिन अपने डॉक्टर अगर कह रहे कि क्लिनिकली डेड हैं, तो अपने प्राण शरीर से उन्होंने कैसे निकाल लिए? इस पे कोई जवाब दे सकता है क्या? ये अपने आप में खुद एक चमत्कार तो हो चुका है। 50% ये चमत्कार हो गया है और 50% बाकी है 28 फरवरी के लिए। अगर वो जीवित हो जाती तो ये महाचमत्कार होगा। लेकिन अगर गुरु को कहीं वो जीवित कर लें, जो कि असंभव है, हम मानते हैं कि ये नहीं हो सकता है, अगर वो हो जाए तो पूरी दुनिया एकदम सत्य सनातन के बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कभी न हुआ है, न हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, हमारा भी मानना है। ये संभव नहीं है। लेकिन अगर ये हो जाए, भाई लोग बोलते हैं असंभव कुछ भी नहीं, तो फिर ये महाचमत्कार होगा। तो 28 फरवरी का पहले तो करें इंतजार, और फिर 28 फरवरी के बाद एक वीडियो इस संबंध में बताएंगे जो सत्य सनातन के अद्भुत चमत्कार हैं। और वो सुनी सुनाई नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष उनके प्रमाण सहित एक वीडियो और डालेंगे। पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया था। तो तब तक के लिए हम सिर्फ आपको यही बोलेंगे कि ये सत्य सनातन की शक्ति भी अनुपम है, अनोखी है, और उसमें बहुत कुछ चमत्कार जैसे शब्द भी हैं। तो अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक जय जय श्री राम।